नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम हाई स्कूल की बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसकी हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में प्रॉपर आए। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के साथ जहाँ पिछली वीडियो में ख़त्म किया था उसके आगे से आज पढ़ाते हैं। तो आगे से आपको हम यहाँ से पढ़ाएंगे। वी हैव लास्ट, यहाँ से वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अचीव्ड मतलब प्राप्त किया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में अपना राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की, मतलब हमने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की। वी प्लीज, हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली, आवर सेल्व्स टू लिबरेट, हम लोग मतलब आज़ाद करेंगे ऑल आवर पीपल्स, अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी की गुलामी आ रही उससे आज़ाद करेंगे। डिप्राइवेशन, दुख से आज़ाद करेंगे। सफरिंग, जो मतलब कष्टों से, अभाव से गुजर रहे हैं उनसे आज़ाद करेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर लिंग भेद, अदर जो अन्य भेदभाव हैं उन चीज़ों से हम अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। जैसे क्या है, गरीबी से आज़ाद करेंगे, अभाव से, दुखों से, जेंडर लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उससे हम लोगों को आज़ाद करेंगे। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल, और कभी नहीं इस सुंदर धरती पर होगा, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर पीपल। देखिए, इसमें जोर देकर कहा गया है नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर अगेन सैलिड, और ये कभी नहीं होगा, बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर जमीन पर, विल अगेन दोबारा एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब इस जमीन पर ऐसा दोबारा नहीं होगा कि एक आदमी सोच रहा है कि मेरा शोषण किसी दूसरे आदमी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कार्य दोस्तों इस जमीन पर कभी नहीं होगा। ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट्स, द सन शैल नेवर सेट, अब जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा, सो ऑन ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट्स, मानव की उपलब्धियों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो आज़ादी मनाते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को शक्ति प्रदान करे, या फिर ऐसे। दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड आप ध्यान मत देना क्योंकि गांव का माहौल है, ऐसा होता रहता है। A few moments later, कुछ क्षण के बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. A few moments later, कुछ क्षण के बाद, we all, हम सब ने, lifted our eyes, अपनी आंखें उठाई, in awe मतलब होता है भय में, हम कुछ क्षण के बाद हम लोगों ने भय में अपनी आंखें ऊपर उठाई, एज अ स्पेक्टिकुलर, एक अच्छा दृश्य दिखा, अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, किस चीज़ का था, दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, जेट्स जो लड़ाकू जहाज दोस्त होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, उसमें क्या थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप्स कैरियर्स, जो कि ले जा रहे थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और जब वो आपस में गुजर रहे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ मतलब दहाड़ रहे थे, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, किस पर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिंग एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल एक फौजी शक्ति का दिखावा नहीं था, मतलब ये कोई सैन्य शक्ति का दिखावा नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये फौज का अपने देश के प्रति समर्पण था, या फिर अपने देश के प्रति वफादारी थी। डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट, किसके प्रति, जो एक नई सरकार बनी है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से, मतलब कि उसमें कोई धांधली नहीं है, ऐसी तरीके से एक सरकार चुनी गई है, उसके लिए फौज अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, अपनी वफादारी दिखा रहा था। ओनली मोमेंट्स, कुछ क्षण बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कुछ क्षण पहले हाईएस्ट जनरल, जो सेना में उच्च अधिकारी हैं, ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की डिफेंस, जो सेना में साउथ अफ्रीका की डिफेंस में उच्च अधिकारी हैं, एंड पुलिस, जो पुलिस वाले हैं, दियर चेस्ट, उनके जो सीना है, सीना चेस्ट हैं, बेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, उस दिन उनके जो सीना है, मतलब छाती हैं, जो उन पर मेडल्स लगे हैं, रिबन्स लगे हैं, सल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लीज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस फैक्ट से अनजान नहीं था, मैं इस फैक्ट को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा साल नहीं हुए थे, बिफोर
दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कि वो लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, सल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे उन्होंने अरेस्ट किया था। फाइनली अ चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स, कुछ अब अंत में इम्पाला जेट्स नाम का जहाज़ होगा, जैसे हमारे में दोस्तों सुखोई होता है, ठीक है, तेजस है, सब जहाज़ हैं। तो साउथ अफ्रीका में इम्पाला नाम का जहाज़, जेट्स लेट अ स्मोक, उसने जब निकला होगा तो उसने धुआं छोड़ा, स्मोक छोड़ा। ट्रेल ऑफ अ ब्लैक, किस कलर का था, ब्लैक था मतलब काला था, रेड लाल था, ग्रीन मतलब और हरा था, ब्लू नीला था, एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग में जितने भी कलर थे उस कलर का उसने धुआं फेंका था। अब दोस्तों अगला पैराग्राफ देखते हैं। डे वाज सिम्बोलिस्ट फॉर मी, वो जो दिन था वो मेरे लिए एक यादगार बन गया। फॉर द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन हमारे दो राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वेस्टिंग सिंगिंग, जो सफ़ेद लोगों का मतलब जो गोरे लोगों का राष्ट्रगान था वो था नकोसी सकेली आई अफ्रीका, ये अफ्रीका भाषा की है, आप समझ सकते हैं। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग हैं वो क्या गा रहे थे, डाई स्टीम करके गा रहे थे, जैसे हम अपने वहाँ के जनगण मन अधिनायक कहते हैं, उसे ही वो लोग गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो काले लोग गा रहे थे, ये इनका पुराना राष्ट्रगान था, राष्ट्रगीत था, जो भी था राष्ट्रगान। तो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, यहाँ तक कि किस दोनों ग्रुपों में मतलब कुछ जो काले लोगों का ग्रुप था, गोरे लोगों का ग्रुप था, उनमें से कोई नहीं जानता था। नाइदर ग्रुप ने, कोई ग्रुप नहीं जानता था लाइरिक ऑफ द एंथम, उस गीत की कोई परफेक्ट लाइन नहीं जानता था कि कौन सी लाइन पहले गाई जाएगी, मतलब किसी को करेक्ट नहीं पता था। दे वंस डिस्पाइज, वो लोग आपस में घड़ा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, वो लोग जल्द ही जान जाएंगे कि सही लाइनें क्या हैं उस गीत की, ऐसा नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं, ठीक है। अगले पैराग्राफ में, ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन, वो जो उद्घाटन का दिन था, आई वॉज ओवर फील्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास को याद करके थोड़ा भावुक हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, कुछ एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म के कुछ साल पहले, द वाइट स्किन पीपल, जो गोरे लोग थे, और साउथ अफ्रीका, किसके, दक्षिण अफ्रीका के, पैच अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, उन्होंने क्या कर दिया था, एक सिस्टम बना दिया था, एक व्यवस्था बना दी थी कि काले लोगों से गोरे जो लोग हैं वो नफरत करेंगे। ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑन दियर लैंड, इसको छोटा करके सिस्टम क्या बनाया, रेशियल मतलब जातीय सिस्टम बना दिया। डोमिनेशन अगेंस्ट, किसके खिलाफ बना दिया, डार्क स्किन पीपल, काले लोगों के प्रति, ऑन दियर ऑन लैंड, उनके खुद की ज़मीन पर। मतलब अंग्रेज़ इतने गद्दार थे कि दूसरे यूरोप से आते थे, जैसे गरीब देशों पे हमला कर देते थे, उनको लूट लेते थे, उनको गुलाम बना लेते थे। मतलब उनकी जो काले लोग थे उनकी खुद की ज़मीन पर ये गोरे अधिकार जमा रहे थे और उनको ही अधिकारों से वंचित कर रहे थे। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड, ये जो संरचना थी अंग्रेजों ने बनाई थी, फॉर्म बनाई थी, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस, ये सब विश्व की सबसे कठोर मतलब व्यवस्था थी, मतलब संसार में सबसे कठोर जो व्यवस्था होती है वो कठोर व्यवस्था बना दी थी। मोस्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज इवर नोन, उस संसार मतलब कि उन लोगों को इतनी प्रताड़ना देते थे कि संसार में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा अगर परेशान थे तो वही लोग परेशान थे, ठीक है। नाउ इन द लास्ट, लेकिन अंत में, डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में, एंड माई ऑन एट डिकेड, और मेरे खुद के 8वें दशक मतलब 80 साल, एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न, अब जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से बदल दिया गया है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस, और बदल दिया किस चीज़ के, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, और इस चीज़ से बदला गया है द राइट्स एंड फ्रीडम्स, अब सबको क्या मिलेगा, राइट्स अधिकार मिलेंगे और सबको आज़ादी मिलेगी, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ स्किन, और ये नहीं देखा जाएगा कि कौन गोरा है और कौन काला है, मतलब सबको अधिकार मिलेंगे, सब लोग अच्छी तरीके से दोस्तों जिएंगे। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come, ये जो दिन है आज आया है, नेल्सन मंडेला साहब अपने लोगों से कह रहे हैं, जो ये जो दिन है, जो हम आज लोग आज़ादी मना रहे हैं, ये जो दिन आया है
अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ये अकाल्पनिक बलिदानों से आया है। किसके अकाल्पनिक बलिदानों से आया है? ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों से आया। जैसा कि हमारे अपने भारत देश में हम लोग कैसे आज़ाद हुए? भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुखदेव, इन लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों से तो आज़ाद हुए। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी ऐसा होता। हुज सफरिंग एंड करेज, जिनके कष्टों को और साहस को कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता। क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत जी और इन सब के मतलब साहस को काउंट कर सकते हैं? और रिपीट, क्या उनके जो उन्होंने कर चुके हैं वो आप चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं। नेवर काउंटेड और रिपीट, उनका जो मतलब कि देश के प्रति उनका जो सेक्रीफाइस बलिदान है उसे हम कभी चुका नहीं सकते और कभी गिन नहीं सकते। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, मैंने उस दिन वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैं हर दिन महसूस करता हूँ। दैट आई वाज सिंपली, मैं एक साधारण, द सम ऑफ ऑल दोज, मैं एक साधारण उन सभी का योग हूँ। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं जो हमारे क्रांतिकारी हैं उन सब का मैं सिर्फ साधारण एक योग हूँ। किसका योग हूँ? अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीका के देशभक्तों का मैं योग हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, मतलब मुझसे पहले वो हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, ये जो लंबी और पवित्र लाइन थी ये समाप्त हुई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और ये मेरे साथ अब दोबारा प्रारंभ हुई है। आई वॉज पेन, मैं दुखी था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं दुखी इसलिए था कि मैं अपने लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझसे पहले ख़त्म हो गए, जा चुके हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी मुझे देखने के योग्य नहीं, मतलब देख नहीं सकते क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं। वाट दियर सेक्रीफाइसेस, उनका जो बलिदान है, हैड रॉड, अगर वो होते तो देखते कि हमारा जो बलिदान है वो आज क्या लेकर आया, मतलब लेकर यह आया कि हमारा देश साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।